हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ पे sec 4a की वैल्यू हमें कोसेक a माइनस 20 ये यहाँ पे बराबर दिया है। और ये जो 4a है, ये जो 4a एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब ये 90 डिग्री से कम का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम इसमें a की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारा यहाँ पे है कि सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा के। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो थीटा है, हम इस थीटा की जगह 4a लेके चलते हैं। तो हमने इस थीटा की जगह रखा 4a। अब अगर हमने यहाँ पे थीटा की जगह 4a रखा है तो हम इधर भी थीटा की जगह 4a ही रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सेक 4a की वैल्यू देखते हैं कि ये कोसेक की टर्म में किसके बराबर बैठेगी। तो यहाँ पे हमने रखा 4a। तो या इसका मतलब ये हुआ सेक 4a हम लिख सकते हैं ये बराबर होगा कोसेक 90 माइनस 4a। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इधर कोसेक बना लेंगे और इधर कोसेक है ही, तो हम कोसेक के एंगल्स को फिर कंपेयर कर पाएंगे। उसकी हेल्प से हम यहाँ पे a की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेक 4a की वैल्यू हमारी ये है, तो हम सेक 4a जहाँ लिखा होगा इसमें, हम वहाँ पे कोसेक 90 माइनस 4a लिख देंगे। तो हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे कोसेक 90 माइनस 4a लिखते हैं और इधर कोसेक पहले से ही है, तो ये हमारा कोसेक पहले से है a माइनस 20। अब हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड में हम देख रहे हैं कि इधर भी कोसेक है और इधर भी कोसेक है। ये दोनों साइड यहाँ पे कोसेक है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये दोनों साइड कोसेक है, तो हम क्या करेंगे, इसके एंगल को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एंगल कंपेयर करेंगे तो यहाँ से फिर एक इक्वेशन बन जाएगी a में, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं फिर a की वैल्यू। अब ये हमारे पास जब एंगल कंपेयर करा तो ये वैल्यू हम इसके बराबर रख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बहुत ही ईजी है। हम क्या करेंगे, a वाला जो पद होगा, यानी कि a वाली जो टर्म है उसको एक साइड करेंगे, और जो एंगल वाली टर्म है यहाँ पे ये 20 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और ये एंगल वाली टर्म को हम एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे ये माइनस 4a, इसको उठा के इधर करेंगे, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का a हो जाएगा इधर आके। ये 90 इधर जाएगा तो ये माइनस 20 पहले से ही था, तो ये माइनस के 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस के 5a हो जाएगा, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 डिग्री माइनस के। तो माइनस से माइनस हम यहाँ काट सकते हैं, और a की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 5 को अपॉन में ले जाएंगे, और 22 पंजे 110 होते हैं, तो ये a की वैल्यू यहाँ पे हमारी 22 डिग्री हुई, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी। तो यहाँ ये कोई ट्रेंगल है ए बी सी, हमने कोई ट्रेंगल ए बी सी बना लिया। ये हमारा ए बी सी ट्रेंगल है, यहाँ पे ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो ट्रेंगल के ये इंटीरियर एंगल है ए बी सी, और दूसरा हमें शो करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2, ये जो बी प्लस सी अपॉन 2 है बराबर होगा कोस ए अपॉन 2 के। ये एंगल है, ये भी एंगल है, और ये भी यहाँ पे एंगल है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जोड़ कितना होता है, ये होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर। तो हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इन ट्रायंगल, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है तो हम इन तीनों एंगलों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं अगर हम उनका जोड़ करते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हमें क्या करना है, b प्लस सी को एक साथ ही रखना है और a दूसरी साइड हमारा होना चाहिए। तो हम a को यहाँ से हटाएंगे और इस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो हमारा b प्लस सी, और ये हो गया हमारा 180 माइनस a। तो अब हमारे पास ये जो है ये इक्वेशन आई है। अब हम देखते हैं कि हमको क्या करना है, b प्लस सी के अपॉन में 2 आ रहा है और a के अपॉन में 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि b प्लस सी के अपॉन में 2 आ जाए और a के अपॉन में भी 2 आ जाए, तभी हम कुछ इसमें कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 ये लिखेंगे। तो हम इसको लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। हमने क्या किया, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2। और इधर जब हम 180 डिग्री माइनस a
को 2 से डिवाइड करेंगे, जब 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और a को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये a/2 हो जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब हमें क्या करना है, साइन, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, तो अब हमें दिमाग लगाना है कि यहाँ पे हम साइन कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी एंगल है इसका हम साइन ले लेते हैं। अगर हमने इधर साइन लिया है तो हम इधर भी फिर साइन ही ले लेते हैं। ऐसा करने के बाद इधर ये जो लेफ्ट साइड है, हमारा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन तो क्लियर हुआ कि लेफ्ट साइड में जो चाहिए हमें वो मिल गया। लेकिन अब हम राइट साइड पे थोड़ा फोकस करते हैं, क्या ये कोस a/2 बन सकता है? तो हाँ, बिल्कुल बन सकता है। हम देख रहे हैं कि अगर कोस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। अगर थीटा की जगह, अगर हमारा एंगल थीटा की जगह क्या हो, a/2 हो, और इधर तो फिर हम a/2 ही रख देंगे, 90 डिग्री माइनस a/2। तो कहीं साइन 90 माइनस a/2 अगर आता है तो हम उसको लिख सकते हैं कोस a, मतलब a/2। तो ये हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है जहाँ ये लिखा होगा वहाँ हम ये लिख सकते हैं कोस a/2। ये हमने फॉर्मूला का हेल्प लिया, फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अगले ही स्टेप में हम इसको लिखेंगे कि ये साइन b+c/2 बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ से पूरा हटा देंगे और इसकी जगह, क्योंकि हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम हमने फॉर्मूले के थ्रू देखा है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे कोस a/2। और यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ। और ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।